मैं आपसे राजस्थान सरकार के असंवेदनशीलता और जन विरोधी नीतियों पर आपसे बात करने के लिए रूबरू हुआ हूं। प्रदेश की कानून व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और रोजगार के साथ साथ शिक्षा सहित हर मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. सभी को राम राम, नमस्कार, सादर बंदे। साथियों, आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। सरकार यदि कल्याणकारी ना हो, उसे जनित और लोगों के दुख सुख से कोई मतलब नहीं हो, तो जनता किसके पास जाए? जी हां, मैं आपसे राजस्थान सरकार के असंवेदनशीलता और जन विरोधी नीतियों पर आपसे बात करने के लिए रूबरू हुआ हूं। राजस्थान प्रदेश की गहलोत सरकार के 27 माह के कार्यकाल में प्रदेश को बदहाल कर दिया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और रोजगार के साथ साथ शिक्षा सहित हर मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने एवं उनका नाम बदलकर पुनः चालू करने के अलावा प्रदेश की जनता के हित में कोई काम नहीं किया। आज देश के अपराधों के मामले में राजस्थान प्रदेश तीसरे नंबर पर आ चुका है। वही महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के शासन में प्रदेश को महिला अपराध एवं दुष्कर्म की घटनाओं में देश में नंबर 1 स्थान पर लाकर एक काला अध्याय रचा है। बंधुओं, दलित अत्याचार में आज राजस्थान प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तो बच्चों पर अपराध के मामले में चौथे नंबर पर है। आदिवासियों पर अत्याचार में दूसरे नंबर पर है एवं भ्रष्टाचार के मामलों में नंबर 1 स्थान पाकर हमारा प्रदेश देश में अपना नाम रोशन कर रहा है। कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय चल रही अन्नपूर्णा रसोई योजना एवं बाबासा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर अब 2 साल पश्चात इंदिरा रसोई योजना एवं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से उन्हें चालू कर प्रदेश की जनता को गत 2 वर्षों से उक्त दोनों योजनाओं के लाभों से वंचित रखा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को इन 2 वर्षों में उक्त योजनाओं को लागू करने का ठीक ढंग से कोई उन्होंने सोच नहीं, कोई कारण नहीं बताया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों को संपूर्ण कर्जा माफी का वादा करके आपको पता है भाइयों और बहनों, 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यहाँ राजस्थान आए थे और उन्होंने गिनती बोली थी। गिनती भी कैसे बोली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं उनको क्या जल्दी हो रही थी। पिछले 5 अंक बहुत जल्दी से बोले और उन्होंने क्या कहा? हमारी राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ गई तो संपूर्ण किसानों का, इस राजस्थान के अन्नदाताओं का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? हमारी सरकार आ गई तो 10 दिन में राजस्थान के जितने भी नौजवान हैं जो 18 साल से 40 साल के, उनको हर महीने 3,500 रुपए बेरोजगारी बता देंगे। फिर उन्होंने कहा यदि हमारी सरकार आ गई तो बिजली का 1 नहीं पैसा दाम नहीं बढ़ाएंगे। बंधुओं, हमारी मोदी जी सरकार ने किसान के हित में एमएसपी को 1.5 से 2 गुना बढ़ाया। देश के 70 वर्ष बाद पहली बार देश के किसान को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिला है। आजादी मिली है। हमारी मोदी जी की सरकार ने जो किसान हितैषी जो 3 कृषि बिल लेके आया है, आज उनका भी ये विरोध करने का आपदा है। जो संपूर्ण देश में कांग्रेस विपक्षी दल भ्रम का जाल फैलाकर वर्ग देश के दलालों द्वारा वर्तमान में देश का वातावरण खराब किया जा रहा है। बंधु, प्रदेश का किसान ही नहीं, युवाओं को भी बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर इन्होंने छल किया है। दूसरा, इन्होंने कांग्रेस सरकार ने 27 माह में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि कर प्रदेश के आम जन एवं बिजली उपभोक्ताओं की कमर तोड़ दी है। और लॉकडाउन के समय जनता को राहत देने के बजाय
राज्य सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर और वार किया है, जबकि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र वादा किया था कि बिजली के दरों में एक नया पैसा भी दाम नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, आज के राजस्थान पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर यह खबर आई है जिसमें प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर 112 करोड़ के फ्यूल सरचार्ज का करंट लगाया जा रहा है, जहां एक तरफ राजस्थान की जनता कोविड के समय से ही बिजली के बिलों में राहत की मांग कर रही है, दूसरी ओर राजस्थान की सरकार राहत के बजाय चार्ज पर सरचार्ज बढ़ाई जा रही है, गलती बिजली कंपनियों पर कर रही है और भुगतान प्रदेश की जनता को पड़ रही है। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर प्रदेश की जनता इस बिजली के बिल के आतंकवाद से कब तक पीड़ित रहेगी। बंधुओं, इसी सरकार ने, विगत भाजपा सरकार ने जो किसानों को राहत देते हुए जो विद्युत बिलों में 10,000 की छूट दी थी, आज इस कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया और बजट 2021-22 की घोषणाओं में इसे पुनः चालू कर किसानों को राहत देने की बात कही है, जो बड़ी हास्यास्पद है। यही नहीं, प्रदेश के किसानों को गत 2 वर्षों से विचार भरने के नाम से जितना परेशान किया गया, वो एक काले इतिहास के रूप में जाना जाएगा। बंधु, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 1 वर्ष में पेट्रोल और डीजल पर वार कर वेट बढ़ाकर उसकी कीमतों को अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है, जिसके कारण आज संपूर्ण भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है तो राजस्थान में है। आज आपको पता है कि जो केंद्र के ऊपर ये ठीक न पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं डीजल और पेट्रोल के दामों में, जबकि आपको पता है डीजल और पेट्रोल में केंद्र सरकार के पूरे देश में समान उनका वेट है, परंतु आज आप हरियाणा में देखिए, आज यहाँ से 10-12 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल कम है, परंतु यहाँ राजस्थान में ये डीजल और पेट्रोल के दाम क्यों है? ये राजस्थान की सरकार ने इसमें जो वेट बढ़ाया उसी का परिणाम है कि आज किसान आम जन से परेशान है। कांग्रेस सरकार ने गत 2 वर्षों में नगर निकायों की हालत खराब कर दी है। आज इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि प्रदेश के अधिकांश शहरों में सफाई व्यवस्था एवं विकास के कामों में सरकार निकाय क्षेत्रों में पैसा भी नहीं दे रही है। इसलिए आज हम नारकीय स्थिति होगी है नगर निकायों की। बंधुओं, केंद्र की सरकार द्वारा प्रदेश के निकाय क्षेत्रों में स्वच्छ भारत योजना के तहत सार्वजनिक शौचालय निर्माण के तहत बजट आवंटित किया था। इसके पश्चात भी पर्याप्त रूप से शौचालयों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। निगमित क्षेत्रों में आवारा और बेसहारा पशुओं के लिए इनके संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई भी ठोस नीति गत 2 वर्षों में नहीं बनाई है, जबकि आपको पता है चाहे रजिस्ट्री हो चाहे और हो, जो इन्होंने सरचार्ज लगाया और उससे करीबन 8,000 करोड़ से भी ज्यादा आमदनी इन्होंने इकट्ठी करके आज भी कहीं भी, जबकि इन्होंने कहा हर ग्राम पंचायत में हम नदी को शाला खोलेंगे, पर आज तक इन्होंने उसके ऊपर कोई भी सूत्र नहीं लिए। इसलिए किसान जो फसल होता है उसमें बहुत बड़ी जबरदस्त किसानों के लिए एक समस्या खड़ी है। प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्र में सफाई जमादार, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य अधिकारी के लगभग 40% पद रिक्त चल रहे हैं, जिनको भरे जाने की दिशा में सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के दलित समाजों के समुचित सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सामाजिक सरोकारों की भावना से प्रदेश के सभी निकाय क्षेत्रों में अम्बेडकर भवनों का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही जहां का तहां रोक दिया है। प्रदेश के दलित समाज के साथ साथ सभी आम जन के साथ धोखा किया। इस प्रकार प्रदेश में कांग्रेस ने दलितों की घोर उपेक्षा कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अप्रत्यक्ष रूप से अपमान किया है। मोदी जी की सरकार द्वारा अमृत योजना में प्रदेश के शहरों और छोटे कस्बों की जल आपूर्ति, साफ सफाई, सीवरेज कनेक्शन के लिए राशि स्वीकृत थी, जिसे कांग्रेस सरकार ने कुछ भी खर्च नहीं किया।
कांग्रेस की सरकार इस प्रशासनिक शिथिलता के चलते ये पैसा प्रदेश के निकायों तक अभी तक नहीं पहुंचाया, जिसके कारण शहरों की जनता को स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई की समुचित एवं समग्र सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के डोर टू डोर खर्चा संग्रहण, सफाई ठेकेदारों का भुगतान, ऊपर खरीदने का पैसा भी इस कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं दिए जाने के कारण जनता को परेशानी हो रही है। भाइयों और बहनों, प्रदेश में आपको पता है कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्थाओं से भी प्रदेश की आम जनता बदहाल हुई है। जब संपूर्ण देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना महामारी में लड़ रहा है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत देने की जगह प्रदेश में अव्यवस्थाओं का आलम खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन वितरण से लेकर अन्य सुविधाओं को देने में भेदभाव और तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है। प्रदेश के गरीब समुदाय को आधार पर इन्होंने पार्टी का शर्मनाक प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, आपको पता है हमारे जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, उसी तरह से हमारे केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के रूप में एक पूरे देश भर में एक मिशन के रूप में लिया है। उसमें मोदी जी का ये कहना है कि हर घर में नल हो और उसमें नल में जल हो, जल भी स्वच्छता के आधार पे, प्रमाणिकता के आधार पे हो, और 2024 तक हर घर में नल होना चाहिए और उस नल में जल होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि आज हमारी राजस्थान सरकार इस पे कोई ठोस काम नहीं कर रही है, जबकि दूसरे प्रांतों में सब जगह, और मैं तो यह कहूं कि 3 करोड़ घरों में उस योजना के तहत पूरे देश में वो जो जल जीवन योजना है, मिशन है, उसके तहत काम पूरा हो चुका है। परंतु यहाँ की सरकार ने अभी तक उस पर भी ठीक ढंग से काम शुरू नहीं किया है। मेरा सबसे निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा जो कोविड काल में भेजी गई शुभ राशि का जो पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया, इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राज में प्रदेश की नहीं, आज पीड़ित महिला है, परेशान किसान है, युवा हैरान है, आम जन परेशान है। इसमें किसान, गरीब, गांव, व्यापारी, कर्मचारी, आम जन परेशान है और वो हैरान है। इसलिए हमें इस जो जन विरोधी कांग्रेस की सरकार जो 27 महीनों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने ये जरूर किया है, इन्होंने जितने भी अच्छे जो केंद्र सरकार के कल्याणकारी काम है उसमें रोडे हटाने का काम किया है। यहाँ की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उनको बंद करने का काम किया, उनका नाम बदलने का काम किया। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जन विरोधी जो प्रदेश की सरकार है, इसको हमें सबक सिखाने के लिए अब हम सबको कमर कसने की जरूरत है। यही मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।